हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का कल एक प्रैक्टिस सेट चलाया गया था जिसमें कि आप सभी को पता है इस बुक में हर एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन दिया होता है। सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर 75 क्वेश्चन का 2 पार्ट में कराइए ताकि 2 वीडियो में आपका 150 क्वेश्चन समाप्त हो जाए। तो कल मैंने 50 क्वेश्चन समाप्त किया था, आज मैं 100 क्वेश्चन समाप्त करूंगा। तो इससे क्या है कि आपका ये एक प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। कल से आपका 75 यानी 75 + 75 का सेट आएगा और 2 दिन में आपका एक प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेट डेली बेस पे चलाया जाएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, तो पीडीएफ आप वहीं से ले सकते हैं। बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो करना क्या है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। टेलीग्राम पे सर्च लिस्ट में जाके सर्च करना है जीके विद सूरज, वहाँ से आके वहाँ पे आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। तक्षशिला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टांगिनी मार्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी। तो इन दोनों में देखा जाए तो किस विषय पर भिन्नता थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, दोनों सभ्यताओं में उपयुक्त सभी विषयों में भिन्नता थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। चलिए बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन किसमें सुमेलित होगा। राजधानी दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है। तो प्रतिहार देखा जाए तो आपका कन्नौज में चला जाएगा, चोल आपका तंजौर में चला जाएगा और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हाँ ठीक है, यहाँ पे उल्टा मैंने कर दिया। प्रतिहार देखा जाए तो कन्नौज, उसके बाद चोल आपका चला जाएगा तंजौर, और बात करेंगे परमार के बारे में तो ये आपका धारा में चला जाएगा। सोलंकी देखा जाए तो अहिनवाड़ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है कौन से गुफाएं से। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, बाघ एवं अजंता की जो गुफाएं हैं गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें गुफा चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है कहाँ से। तो ये जो मिलती है आपका चचनामा से मिलता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अरबों द्वारा 712 में सिंध विजयी जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर ए कोही विभाग की स्थापना जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा। तो देखा जाए तो उत्तर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल देखा जाए तो आगरा में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा 59 का। ठीक है, इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, 1617 में ये प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। चलिए आगे देख लेते हैं। शाहजहानामा के लेखक जो हैं वो कौन थे। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खां हो जाएगा। इनायत खां, इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद संबंधित था किससे। तो ये जो संबंधित था ये विदेशी मंत्री से संबंधित है। आंसर आपका 62 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन आपका 63 का बी उत्तर हो जाएगा। इन्हें राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था।
तो ये देखा जाए तो लाला लाजपत राय ने दिया था। आंसर आपका 64 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा के.एन. नटराजन। आंसर आपका 65 का उत्तर डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था कब? तो ये स्वीकार किया था आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की लीग की मांग को अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया था। कब किया था? तो 1916 में। अगला है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था किसने? तो ये किया था ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य मैंने इसको अभी कराया ना कि वायसराय की ने अपनाई थी, तो इसका उत्तर अभी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1879 में पारित किया गया था। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था। दक्कन विद्रोह 1975 में हुआ था। तो एक सेकंड, 1875 में हुआ था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्टर सूर्य सेन ने किया था। रोलैक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। 72 का देखा जाए तो उत्तर आपका बी उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में भारत का वायसराय था। कब? 16 से 21 के बीच में। अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक सुधार हो जाएगा। आंसर आपका 73 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। ये इसका जो सुधार का जो गठित हुआ था कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना पूछा गया है तो आपका बहराम जी एम मालाबारी हो जाएगा। आंसर आपका 75 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था 30 जनवरी 1929 में मनाया गया था। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नैकड़ा विद्रोह कब हुआ था? सॉरी, कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका गुजरात में हुआ था। 77 का देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये हुआ कब था? तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, 1868 में हुआ था। तो सन ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य के बारे में पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद था, जो 1798 में स्वीकार किया था। पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी किसकी? तो देखा जाए तो सतारा का हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष पूछा गया है तो सोहन सिंह बकना हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 का बी हो जाएगा।
वैसे 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन भगना थे। अध्यक्ष पूछा गया है, अगर क्या बोलते हैं कि संपादक पूछा जाए यानी संस्थापक पूछा जाए तो आप लाला हरदयाल मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 1911 में पारित किया गया था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया, बताइए। तो ये जो स्वीकृत किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति के स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था। तो ये देखा जाए तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। आंसर देखा जाए तो आपका 85 का सी उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था, बताइए। तो ये जो इस्तीफा दिया था बलदेव सहाय ने दिया था। 86 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा 1942 में। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर सिंह हो जाएगा। आंसर आपका 87 का सी उत्तर हो जाएगा। गौरी शंकर सिंह ने गया तथा श्याम नारायण सिंह ने सिलाव में सत्याग्रह किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 88 का उत्तर आपका दीप नारायण सिंह हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए औद्योगिकरण का अर्थ है कि उद्योग का पतन या फिर कम होना। भारतीय संदर्भ में हस्तशिल्प उद्योग का पतन, कृषि का वाणिज्यिक अंग्रेजों की कृषि नीति का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके सभी सदस्य अंग्रेज या फिर ब्रिटिश माने जाते हैं या फिर दोनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार से आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो मूल ढांचे के अंतर्गत पूछा गया है तो न्यायिक सर्वोच्चता हो जाएगा। 92 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकारों दोनों हैं, ठीक है, कानूनी और संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में बिहार में कुल कितने प्रतिनिधि थे, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखा जाए कौन सुमेलित नहीं है तो आपका 1-3 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, उसके बाद द्विसदनात्मक आपका यूएसए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं जापान से लिया गया है। द्विसदनात्मक देखा जाए तो यूएसए से नहीं, आपका कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो राइट आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन से भिन्न होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उपरोक्त तो सभी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान के उपभोग सभी अनुच्छेदों में शिक्षा संबंधित उपबंधों का देखा जाए तो वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 ए, 45, 51 ए, 350 ए। साधारण विधेयक जिसे राज्य विधानसभा ने पारित किया यानी पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 101 का ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नीति कटौती प्रस्ताव सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कम कर दी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है किसके बताइएगा। तो देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व ये समाप्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। तो करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 338 बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका सी हो जाएगा। पी के थुंगन समिति के द्वारा ये किया गया था। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। तो कौन होगा नहीं, तो देखा जाए तो पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो आपका व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो इसका देखा जाए तो रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थित मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी। तो ये देखा जाए तो 15.01% हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुदनकुलम परियोजना पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। सभी को पता होना चाहिए कि इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 111 का बी हो जाएगा, सेशल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 112 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वाई बी रेड्डी समिति हो जाएगा। वर्तमान समय में रेपो दर क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका 4.0 है, यानी 4% देखा जाए तो। बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो पटना बांका हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन से वर्ष में, तो 1949 में किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। तो ये देखा जाए तो सतलज एवं काली नदी के बीच में स्थित है। 116 का उत्तर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाइए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। भील, गोंड, संथाल और नेगदा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है। तो आंसर आपका लूनी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? कौन सी बताइए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, मानसून पर निर्भरता एवं निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की विशेषता पर, परंतु भारत में बड़े जोतों की तुलना छोटे जोत अधिक है। साथ ही भारत में सहकारी खेतों की प्रधानता नहीं है। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। कहाँ से? तो देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। आंसर आपका 121 का सी उत्तर हो जाएगा। यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बजे यानी 2 बजे दोपहर में, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो ये देखा जाए तो करीबन 4:30 बजे शाम हो रहा होगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, मौसमी संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है, जैसे वर्षा, आंधी, बादल बनना, ये सब आपका इसी में होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, बुध एवं शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं। बुध एवं शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना कब की थी? तो ये जो किया गया था 1913 में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर देखा जाए तो अब्दुल कयूम अंसारी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जो किया था गुरु प्रसाद सेन ने किया था। ये उत्तर हो जाएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका कटिहार में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो देखा जाए तो राइट आंसर आपका बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। आंसर आपका 131 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो कौन सी है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलूस। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का है, जबकि अन्य तीनों देखा जाए तो रेणुका हुंकार। अगला है कि बिहार किस सिख गुरु की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें गुरु। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो देखा जाए तो पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पर्वतादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा है? तो देखा जाए तो फाहियान हो जाएगा। ये उत्तर आपका 136 का हो जाएगा। बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, बताइए? तो गोपालगंज हो जाएगा। आंसर आपका 137 का डी उत्तर हो जाता है। अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है क्या? तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या पूछा गया है, तो सीटों की संख्या देखा जाए तो इसका सही उत्तर आपका 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? ये जो नुकसान पहुंचाया था इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, बंगाल शासक शशांक ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया तथा बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। इस प्रकार से आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ते हैं, 140 तक ही क्लियर करते हैं, क्योंकि 140 तक आपका जीएस है, बाकी आपका 10 क्वेश्चन मैथ्स वगैरह का है। ठीक है, इसको आप पीडीएफ के थ्रू लगा लीजिएगा।
और रही बात आपका रिवीजन का, इससे अच्छा आपका सेट कोई नहीं मिलेगा। रिवीजन कीजिए चाँप के और अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा, ठीक है। वैसे तो आप रिवीजन घर पे कर ही रहे होंगे, डेली आपका ये प्रैक्टिस सेट 75 क्वेश्चन का चलेगा, यानी 2 पार्ट में एक प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में।